विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ठीक है, राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ एफआईआर हो रही है राजीव, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर भी अब होने लगी है और उन जगहों पर एफआईआर हो रही है तेजस्वी यादव के खिलाफ या विपक्ष के नेता के खिलाफ जो कि चुनावों में एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। तो ये सब क्या डराने, धमकाने, टेंशन बढ़ाने के लिए हो रहा है क्या? वो भी बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है एफआईआर। मकसूद अब आजकल की राजनीति में और आज के नेताओं के लिए और सियासत के लिए एफआईआर एक आभूषण की तरह है। जेल जाना एक सौंदर्य बोध है और ये इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नेता इससे डरता है। और बाकी जो एफआईआर दर्ज कराने की बात है, बीजेपी शासित राज्यों में हो, दूसरे राज्यों में हो, ये नेताओं के खिलाफ होती रहती है। उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और उसमें जो भी होगा, मैं नहीं समझता कि एफआईआर दर्ज कराने से कुछ एक शिकायत से एफआईआर दर्ज की जाए उससे तेजस्वी यादव की सेहत पर बहुत फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि और जब चुनाव आते हैं तो इस तरह का आपने देखा, ये तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर होता है और जो उसकी कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट में सम्मन, हाजिरी, सब चलता रहता है। मूल बात यह है कि बिहार चुनाव को जिस मुद्दे के आधार पर लेके चलने की कोशिश राहुल गांधी, तेजस्वी ने की थी और अपने इतने दिनों की यात्रा के बाद, एक हफ्ते की यात्रा के बाद, वो उस मुद्दे को लेकर कहाँ तक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए हैं। अभी आजकल वो सीमांचल के जिन इलाकों में हैं, वो इलाके ध्रुवीकरण के हिसाब से संवेदनशील माने जाते हैं और चूंकि वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का इलाका बांग्लादेश से सटा है और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के संघर्ष के समय एक संख्या मानी जाती है कि जो भी बांग्लादेश की सीमा कुछ बोल रहे थे आप? जी प्लीज कंप्लीट करें। बांग्लादेश की सीमा से मतलब उस समय के पाकिस्तान की सीमा से भारत के जो राज्य जुड़े हुए थे, काफ़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने वहाँ से पलायन किया और भारत की सीमा में आए थे। अगर उस समय के आप अखबारों को टटोलेंगे, उस समय की पत्रिकाओं को, तो आपको सारी हकीकत पता चलेगी कि कैसे और इसी भारी जो आसाम, बंगाल, बिहार और इन इलाकों में जो बांग्लादेशियों का पलायन तेजी से हो रहा था, वही भारत और पाकिस्तान के युद्ध का कारण भी बना। अगर आप देखें, इंदिरा गांधी तमाम मुल्कों से ये कह रही थी कि ऐसे हमारे देश का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और इतने लोगों का हम भार कैसे ले पाएंगे, ये हमारे उतने लोग भाग करके आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण उस समय ये अगर आप 71 का भारत पाकिस्तान का युद्ध का कारण भी यही था। खैर, उससे अलग हटके जाते हैं। आज का दौर यह है कि पिछले चुनाव में अगर 2020 में देखें तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं वहीं पर था किशनगंज में, बागडोगरा हवाई जहाज से, हवाई अड्डे से उनका हेलीकॉप्टर आता था और किशनगंज के एक होटल में वो रुके हुए थे और सीमांचल के 4 जिलों का वो तूफानी दौरा कर रहे थे 25 विधानसभा सीटों में और आखिरी चरण का मतदान था और वहीं से 5 सीटें जीतकर और 25 सीटों पर प्रभाव डालकर आरजेडी और इंडिया गठबंधन को सरकार से आने का रास्ता जो कहते हैं वो बहुत हद तक वहीं से रुका था। अभी पूरा जोर इंडिया गठबंधन का उस इलाके में है कि बाकी वोटों का बिखराव, चीजें वहां न हो सके। और मैं एक बार अंत में, ऋषिकेश ने सारी बातें कह दी हैं, मैं चूंकि यहाँ पर आए मुझे 4-5 दिन हो गया, मैं ये बात क्लियर कर दूं, एसआईआर का मुद्दा, इस चुनाव का मुद्दा कहीं भी बनता मुझे दिखाई नहीं दिया। बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम डिटेल के लिए।